जी प्यारे बच्चों, मैं प्रभाकर सर प्रभाकर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी के वाक्य शुद्धिकरण का वीडियो लेकर आया हूं। आरओ और एआरओ का आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में आरओ और एआरओ की तैयारी करने में आप जितना आगे सक्षम होंगे उतना हम भी आपको सहायता करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से और अच्छे से वीडियो ले आते रहें और अच्छे तरीके से समझाते रहें। आज के हिंदी का वाक्य शुद्धिकरण का वीडियो है जो आरओ और एआरओ में प्रश्न किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। अभी हम आपको संज्ञा के आधार पर या किसी और के आधार पर आरओ एआरओ का जो क्वेश्चन होता है, शब्द होते हैं, कुछ इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं जो संज्ञा के आधार पर हो सकते हैं, वाक्य के आधार पर हो सकते हैं, या कोई विशेषण के आधार पर हो सकते हैं, सर्वनाम के आधार पर हो सकते हैं, विशेष्य के आधार पर हो सकते हैं। इसके आधार पर कई अशुद्धियां होती हैं। तो ये यहाँ जो रखा गया है, ये 5 वर्ड रखा गया है, 5 सब वाक्य यहाँ है। 5 वाक्यों में यहाँ देखेंगे ये सभी वाक्य गलत है, सभी वाक्य अशुद्ध है, गलत नहीं अशुद्ध है, मान सकते हैं सभी वाक्य अशुद्ध हैं। आपका क्योंकि अभी कैमरा थोड़ी सी इसमें नोबल दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। अभी व्यवस्था नहीं हो पाया है। आप लोग का कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जितना आगे बढ़ेगा हम उतना ही आगे जाएंगे। आप लोग की सहायता चाहिए और हम आगे लेकर आते रहेंगे वीडियो। जैसे यहाँ हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी का हम सबसे पहले हिंदी का ही उठाए कि हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। अब ये बताइए कि हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं, इसका क्या होगा शुद्धिकरण, इसका शुद्ध क्या होगा? वाक्य में इसमें अशुद्ध कहाँ है? पहले तो ये हमको ढूंढना है। हिंदी भी सही लिखा है, के भी सही लिखा है, प्रचार भी सही लिखा है, में भी सही लिखा है, आज भी सही लिखा है, भी है, बड़े बड़े भी है, संकट है और संकट है, सभी सही लिखा है। आप कहेंगे सर कहाँ ये अशुद्ध है? आप कहेंगे कहाँ ये अशुद्ध है? तो इसमें अशुद्ध है। आप ये इसको ध्यान से 2, 3, 4 बार इसको रिपीट करेंगे तो इसमें समझ में आएगा कि ये कहाँ शुद्ध है। तो आप इसमें देखेंगे हिंदी के प्रचार में आज भी बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, संकट नहीं आएगा। और वो भी क्या होगा, यहाँ जगह क्या होगा, बाधाएं, बड़ी और बड़ी 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 बाधाएं हैं। क्या है? बाधाएं हैं। आप यहाँ देखेंगे हिंदी के प्रचार में आज भी बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। अरे संकट नहीं आएगा, संकट किसी इंसान पे आती है और यहाँ प्रचार हो रहा है और प्रचार हो रहा है, वो भी बाधा हो रही है, कोई बाधा हो सकती है, न कि संकट आएगा। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, ये सही होगा, शुद्ध होगा। तो शुद्ध शब्द क्या होगा? आज के बाद आप कभी भी अशुद्ध शब्द बोलने से पर आप ये देखिएगा, कोई भी शब्द बोलने से पहले कि हमारा शुद्ध शब्द क्या होगा। जैसे सीता ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। आप कहेंगे सर सीता हो या कोई हो, गीत हो, सीता ने सही शब्द है, गीत सही है, की सही है, 2-4 लड़ियां गाई, ये सही है। इसमें कमी कहाँ आ रही है? इसमें देखते हैं कोई भी गीत होती है वो लड़ियां नहीं, वो कड़ियां यहाँ होती है। क्या होती है? कड़ियां, कड़ियां क्या होती है? कड़ियां। तो सीता ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई, न कि लड़ियां गाई। अब आ गया समझ में? आप समझ गए होंगे सर अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे अशुद्ध शब्द कहाँ है। अब जैसे कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है, कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। सर अभी तक तो समझ में आ रहा था, आप क्या करें? आप सोचेंगे कि अब क्या करें? अरे कुछ नहीं, देखते हैं। कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। अब रीढ़ है तो इसमें हमारा कहाँ है? तो कृषि हमारी व्यवस्था का क्या है? हाँ, तो आप इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कृषि हमारी व्यवस्था की। अब यहाँ देखें कृषि हमारी व्यवस्था की, ये शब्द गलत है, रीढ़ की नहीं। कृषि हमारी व्यवस्था का क्या है? का आधार है। क्या है? आधार है। आप कहेंगे सर ओहो यहाँ जगह चूक हो रही थी,
कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है, सही बात है। कोई चीज होती है, कृषि जो होती है, हम अपनी व्यवस्था करते हैं तो वो एक आधार हो जाती है, सही सर। हाँ, तो उसके बाद आप बोलेंगे कि सर अब ये अपने प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। सर ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेम करते हैं, प्रेम कोई भी करता है तो ये पता चलती है। जब क्या होता है जानते हैं, जब कोई लड़का या लड़की आपस में जब प्रेम करते हैं और जब लड़की उसको छोड़ती है और बार बार उसका रिप्लाई नहीं करती, और जब लड़का बार बार मैसेज करता है, रोता है, बिखरता है, कोई भी कहता है, तो वो कहता है कि तलवार के नोक पर चलना है। तो ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन सही शब्द, शुद्ध शब्द क्या बोलते हैं, शुद्ध कर बोलना होगा। तो क्या होगा, जब कोई कहता है तो वो उससे कहिए कि शुद्ध शब्द बोलिए। तो आप कहेंगे प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। जी नहीं जी, तलवार की नोक पे वो नहीं चलता है, तलवार की धार पर चलता है। किस पे चलता है, तलवार की धार पर। तो यहाँ क्या हो गया, नोक पर नहीं, नोक के जगह धार लिख देते हैं, धार पर, ठीक ना। तो अब प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। आप कहेंगे हाँ सर, नोक तो ऊपर है, ये तलवार हो गई, नोक ऊपर, यहाँ कहाँ चलेंगे, अब धार ये है, अब इस पे चलेंगे। अब तभी आता है ना, जो प्रेम करते हैं वो दुखी रहते हैं, इसीलिए रहते हैं, क्योंकि कभी कभी लड़कियां क्या करती हैं, आप पाए, ये आपसे वो हुए तो छोड़े, दूसरा गए। हाँ, तो इस पे क्या होते हैं, जब वो करते रहते हैं तो उनका आधार ये होता है। ऐसे लोगों से तो क्या कहते हैं, बचाव ही सही है भैया। क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है, अगर आगे बढ़ना है तो आपका एक धार होनी चाहिए, नोक नहीं होनी चाहिए, धार होनी चाहिए। ऐसा धार होना चाहिए कि आपको लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। कैसे लक्ष्य, आपको कोई भी एग्जाम हो, वो आप क्या कीजिए कि कोई भी एग्जाम हो, आपको कामयाबी की राह पर मात्र एक ही चीज ले आकर जा सकती है, आपका स्वयं दृढ़ संकल्प। और दृढ़ संकल्प कब होगा, जब आप स्वयं मजबूत होंगे। और आप स्वयं कब मजबूत होंगे, जब आप स्वयं को आप इतने आगे प्राउड बनाएंगे कि कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी चीज हो, बीच में आगे अड़चन आती रहे तो उस अड़चन को, बाधा को दूर करके आपको मात्र सिर्फ ज्ञान के आधार पर, ज्ञान के चीज पर, और हिंदी, यहाँ क्या है, हिंदी पर जोक देना है। हाँ, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको उसमें लगन से, जी से मेहनत करना है। हाँ, क्योंकि प्रेम करना क्या है, तलवार की धार पर चलना है। तो तलवार की ढाल पर आप चलेंगे तो कटेगा, खून निकलेगा। तो ऐसे भी होगा, आप वो अब जल्दी मानेगी भी नहीं। आपका जो बंदी कभी कभी हो जाता है ना, वो हो जाता है, उसको कई तो ऐसे मिल जाते हैं, उसको मनाते फिरिए, उसको तो ऐसा लगता है कि जना कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे भी कोई मिल जाता है, और कोई ऐसे भी होता है, उसके पीछे आप जान भी लगा देंगे तो भी नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया क्या है, कामयाब होना है। और कामयाब होंगे तो अच्छा रहेगा। आपको क्या होगा, उसके लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और उसको नहीं फर्क पड़ रहा है, उसको आपके आधार नहीं पड़ रहा, तब क्या है, आप कामयाब की ओर फेंकिए ना, आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, अब आप लक्ष्य की तरफ ध्यान देंगे तो आपको कोई वही नहीं है, आपको मात्र एक सपना होना चाहिए कि क्या है, शरीर पे वर्दी होनी चाहिए। और शरीर पे वर्दी अगर होगी, अरे सभी आएंगे, कभी ना कभी अगर किस्मत पे होगी तो वो स्वयं आएगी, और वो आएगी, बोलेगी और कहेगी कि हाँ गलती हो गई। तो वो अपने गलती को मानेगी कब, जब आपके किस्मत पे अपनी किस्मत का ताला को खोलेंगे कामयाबी के राह पर। अब ऐसे आगे चलते हैं, नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। अब बताइए, नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। आप कहेंगे सर यहाँ जगह हम पकड़ लिए, जनसंख्या नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, नगर की सारी जनता भूखी है। यहाँ क्या होगा, जनता, नगर की सारी जनता भूखी है। आप कहे कि सर यहाँ हो गया, अब ये हमको कुछ शुद्ध शब्द समझ में आ रहा है। अब जैसे है वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता, एक हम अपने से देते हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं, यहाँ इसको हम रब करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
नहीं तो इसको आप नोट कर सकते हैं। बहुत हम आधार पर आपको पढ़कर, क्योंकि अगर उसमें कैमरे पे सही से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो एक बार पढ़कर, हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट है। दोबारा पढ़े तो क्या है, बड़े बड़े नहीं होगा, बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, ये शुद्ध होगा। सीता ने गीत की दो चार लड़ियां गाई, लड़िया नहीं होगा, कड़िया होगा। यहाँ ये चीज देखना होगा। कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है, यहाँ रीढ़ नहीं होगा, यहाँ कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है। हाँ, उसके बाद प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, यहाँ प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना नहीं, यहाँ प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। और नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, ये नहीं होगा, नगर के सारी जनता भूखी है। ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं। अब आगे हम देखते हैं, आपका हो गया, वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। वह मेरे शब्दों पर, आप लोग नोट करते रहिए, हम बोलते जाते हैं। वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। आगे लगा देते हैं, वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। आगे हम है लगाए या न लगाए, देता इतना भी सही है। वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल सही है, इसमें अशुद्ध शब्द कहाँ है? आप कहेंगे इसमें अशुद्ध शब्द कहाँ है? तो देखिए, आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए, इसमें अशुद्ध ढूंढिए तो आपको समझ में आएगा कि वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। जैसे अभी कहा है ना, उसको बार बार रिप्लाई कर, उसको बार बार कर दे, तो वो ध्यान ही नहीं देता। तो कब होगा? वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। तो किस पर नहीं ध्यान देता? आप उसके सामने हैं, आप बोल रहे हैं, तो क्या होगा? तो आप कहेंगे वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। तो बताइए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे सर वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता, तो यहाँ कहाँ गलत होगा? तो सर आप ही बताइए। तो हम क्या कहेंगे? ये गलत है। वह मेरी, यहाँ क्या होगा? मेरी, और शब्दों नहीं, बातों होगा। क्या होगा? बातों पर। वह मेरी बातों पर ध्यान नहीं देता। ठीक, कोई है अगर आपके बातों पर ध्यान नहीं देता तो आप यही कहते हैं ना कि वह मेरी बातों पर ध्यान नहीं देता, कि शब्दों पर। शब्द तो एक दो शब्द होते हैं, लेकिन आप बात करते हैं ना, तो वह मेरी बातों पर ध्यान नहीं देता। आप कहेंगे हाँ सर ये तो अब सही है। तो अगर ऐसे ही मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा है, तो ऐसे आप लोग को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब बढ़ना चाहिए। आपको अभी हम कुछ शब्द और लेते हैं, जैसे हाँ, एक शब्द देते हैं सॉरी, एक देते हैं, मुझे सफल होने की निराशा है। मुझे सफल होने की, यहाँ है, होने की निराशा है। मुझे सफल होने की निराशा है। आप इसको बताइए, मुझे सफल होने की निराशा है। आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ब्लैक पेन में थोड़ी सी इंक इसमें देखते हैं, एक मिनट। अब बताइए, मुझे सफल होने की निराशा है। आप बताइए, बताइए बताइए जल्दी जल्दी। मुझे सफल होने की निराशा है। हाँ, आप बताते रहिए। देखिए क्या है, आप इसमें आगे ढूंढेंगे तो आप कहेंगे सर मुझे सफल होने की निराशा, शायद कहीं ना कहीं इसमें चूक है। तो कहाँ है? निराशा में है। यहाँ कहाँ है? निराशा में शुद्ध है। आपका शुद्ध क्या होगा? मुझे सफल होने की
आशा, आशा नहीं है। यही होगा ना। आप कोई तैयारी करते हैं, हर एक चीज होता है, कोई पूछता है कितना तैयारी की है, तो आप क्या कहते हैं, मुझे सफल होने की आशा नहीं है, अभी तैयारी नहीं हुआ है हमारी, यही बोलते हैं ना। तो यहाँ निराशा नहीं आशा होगा, आशा नहीं है, आप आशा लगाते हैं। हाँ, पहले से निराश नहीं होते हैं, पहले से निराश हो जाएंगे तो आप कामयाब कैसे होंगे। आपके कामयाब होने के लिए आपको निराश नहीं होना है, आपको कामयाबी के राह पे चलने के लिए आपको खुशहाल जिंदगी, आप कहते हैं ना, आप ऐसे बनिए कि गम में रहते हुए, आप कहते हैं ना कि आपको दूर रहना, बड़े गमों से दूर रहकर महफिल में हंसना हो। अपने गमों को छुपा दीजिए, अपने गमों को छुपाकर सामने वाला आपसे क्या चाहता है ये देखिए। अगर सामने वाला ये चाहता है कि हम उसको बहुत रुलाएंगे, उसको बहुत गम में दिलाएंगे, अरे उसके सामने आप इतना हंसिए कि उसको भी लगे कि इसको तो इतना दुख दे रहे, वो हंस रहा है। हाँ, ऐसा लगेगा तो सामने वाले को भी लगेगा कि नहीं, हमने कहीं न कहीं गलतियां की है। तो ऐसे कब करेंगे। तो यहाँ निराशा क्या है, यहाँ सामने वाले को क्या करना है, इतनी कामयाब आपको दिखाई देना है कि कोई भी वाक्य अशुद्ध हो, शुद्ध हो, तत्सम हो, तद्भव हो, कोई भी चीज हो, आपको देखते ही मानो क्या होगे कि हमको आप कामयाब होने पे कोई रोक नहीं सकता है। आप कहेंगे कि प्रभाकर सर ऐसे हमको बताएंगे और हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। हाँ, आगे देखते हैं। मान लेते हैं गोलियों की बाढ़, यहां दूसरा नंबर दे देते हैं, यहां पहला लिखा है, यहां पहला लिखा है, देख लीजिएगा। हाँ, गोलियों की बाढ़। अब बताइए, ये गोलियों है, गिलियों ना लीजिएगा, गोलियों की बाढ़। अब बताइए यहाँ क्या गलत है। आप कहेंगे गोलियों की बाढ़ है सर, यहाँ कहीं ना कहीं गलत नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ गलत है आप बताइए सर। तो आप कहेंगे सर गोलियों की बाढ़, इसमें अशुद्ध शब्द नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जल्दी आप बताइए। तो आप क्या कहेंगे, पहले कमेंट देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग कमेंट और लाइक सब्सक्राइब बहुत तेजी से कीजिए, और जितना शेयर कर सकते हैं, जितने लोगों को पहुंचा सकते हैं आप लोग शेयर कीजिए। आप लोग थोड़ी सी हमको आगे बढ़ाएंगे, और आप ये चीज वीडियो जो देखेगा तो कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करेगा। और हर चीज आप कहीं न कहीं आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं, आपके दिमाग को, आईक्यू को खोलना होगा। कब खोलेंगे आप जानते हैं, जब एक ही चीज को एक से अधिक बार देखते हुए उसको कॉपी भी करते जाएंगे। कब करेंगे, उसको कॉपी भी करेंगे, कॉपी करने के बाद स्वयं उसको अर्जित करेंगे। और जब स्वयं अपने आप से अपने आप को मजबूत करते हुए आप कहेंगे कि सर गोलियों की बौछार होती है, आप कहेंगे क्या, गोलियों की बौछार होती है, आपके बातों का इतना बौछार हो रहा है, कहने कुछ बात नहीं, तो आप जान गए कि गोलियों की क्या होती है, बताइए जल्दी। हाँ, बौछार होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहां लिख दें। ठीक ना, यहां ये शब्द होगा, ये जगह ये शब्द आएगा, ठीक ना। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। अब एक शब्द ले लेते हैं, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। आप कहेंगे कि सर कैसे कैसे क्वेश्चन ले आ रहे हैं, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। सर इसमें तो अशुद्ध शब्द है ही नहीं, ये इसमें अशुद्ध शब्द दिखाई ही नहीं दे रहा है, कैसे लेकर आए, क्या कहें, कहाँ लेकर जाए, आप बताइए सर। आप ऐसे लेकर आते हैं कि हमको कंफ्यूजिया देते हैं, कंफ्यूज हो गए हम। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है जी।
आप देखिए परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, इसमें क्या कह रहा है, ये कौन सी समस्या है। आप इसमें देखेंगे, इसमें लिंग संबंधी प्रश्न कह रहा है, इसमें लिंग संबंधी कुछ न कुछ है। तो आप लिंग संबंधी देखेंगे तो वो कहाँ जाएगा, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। आया समझ में, परीक्षा बदलनी, ठीक ना। इस स्थान पे ये होना चाहिए, बस हो गया, अब कुछ भी नहीं है। आपको अब कहेंगे सर ये अच्छा था, बहुत अच्छा था, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। हाँ सर, ये अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। हाँ, जैसे मुझे मजा आती है, आप क्या कहेंगे। हाँ, चौथा नंबर ले लेते हैं, मुझे मजा आती है, मुझे मजा आती है। आप कहेंगे सर मुझे मजा आती है, अब बताइए, अब बताइए आप लोग क्या कहेंगे, मुझे मजा आती है। आप कहेंगे सर इसलिए होगी तो आती ही है, और क्या होगा, कोई भी हो, आप क्या कहेंगे, मुझे मजा आता है, क्या होगा, लिंग संबंधी है ना, आता है, मुझे मजा आता है, ठीक, आती की जगह आता है, ये होगा। ये हिंदी शब्द है भैया, हिंदी शब्द है। अब हिंदी शब्द थोड़ी सी आप लोग मजबूत करने के लिए आपको कुछ नहीं, सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाना होगा, और जितना आगे फैला सकते हो, बौछार लगा सकते हो, बौछार लगाइए। और आपको हिंदी की शुद्धियों के बारे में, अशुद्धियों के बारे में तत्सम, अभी हम तत्सम तद्भव लेकर भी आएंगे, अगर फिर उसके बाद कुछ क्लास और भी है, ऐसे क्लास को हम लेकर आते रहेंगे। हाँ, और प्रभाकर क्लासेस में आपका सहयोग और आपका बस आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, हमारी यही कामना है। आज की वीडियो में इतना ही, सिर्फ धन्यवाद।